दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी आज का हमारा टॉपिक है अलंकार कवर करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। अलंकार में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं या 3 भेद होते हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जो आपका सिलेबस है वो आपका अर्थालंकार है, इसलिए आपको अर्थालंकार ही केवल पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसमें वीडियो में। आइए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। पहला है आपका परिभाषा। ठीक है, अलंकार दो शब्दों अलम तथा कर से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, ठीक है, या सजावट, तथा कर का अर्थ है करने वाला। ठीक है, करने वाला होता है अर्थात जो अलकृत या भूषित करें वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के प्रकार या भेद। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला आता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो आपके सिलेबस में केवल अर्थालंकार ही है, और इसको याद कैसे करना है, ट्रिक है। उरु का अर्थ है, ठीक है, यानी ऊ से उपमा, रू से रूपक, ऊ से उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऐसे याद करना। उरु का अर्थ है। अब आपका आता है पहला उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब पॉइंट है आपका, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना या अन्य वस्तु से की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए अभी आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये है आपका पहचान। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आ सकता नहीं, आता है। ठीक है, सा से सी जैसे सरिस सम समान, अगर ये आपको दिख जाए तो आप उसे टिक करिएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। तीसरा आपका है एग्जाम्पल है मुख चंद्रमा के समान, यानी क्या हो रहा है इसमें, इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या हो जाए, तुलना की जा रही है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के जो पत्ते होते हैं मन के जैसे ही डोलते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे तुलना बताया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। अब आपका आता है रूपक अलंकार, दूसरा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, पहचान है इसका, जब उपमेय और उपमान को एक संयोजन चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे ये रहा उदाहरण, चरण कमल बंधु हरिराई। यहाँ पे जो आपका है ये है संयोजन चिन्ह है, इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो चरण कमल बंधु हरिराई, यानी जो भगवान का चरण है वो क्या है, कमल के समान बताया गया है। अब आइए आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेक्षा अलंकार प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमान की कल्पना की जाए। ठीक है, पहचान है मनो, मानो, मनु, मनहु, जानु, जनु, जनहु, जयो। ठीक है, ये क्या है, पहचान है।
आपका एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पात श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर अपुत प्रेयो प्रभात। यानी जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो पीले वस्त्र को धारण किए हैं, तो यही बताया जा रहा है। ये आपका पूरा कंप्लीट है अलंकार पर। अगर आप चैनल पर पहली बार दिशा चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपका जो पेपर है 18 फरवरी से है, तो कृपया समय निकालें पढ़ने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।